हेलो एवरीवन। सेशन 9 के अंदर हम अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटीज़ को कवर करेंगे। एक्चुअली में डिलीट की फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं है। तो जैसे हम प्रीवियसली क्या करते थे कि सिलेक्टेड रो को फेच करते थे एंड देन सिलेक्टेड रो के अंदर से हम पर्टिकुलरली आईडी को लेके आ जाते थे और देन क्यूरी राइट की हमने डिलीट की और रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। तो सेम हमने सारा काम वही करना है, क्योंकि जो रिकॉर्ड हम डिलीट कर रहे हैं वो बेसिकली रिकॉर्ड जो है हमारा डिपार्टमेंट वाले टेबल से तो डिलीट नहीं हो रहा। रिकॉर्ड हमारा जस्ट एम्प्लॉय वाले टेबल में से कोई एक रो डिलीट होगी। तो वहां पे हमारी सिंपल क्यूरी होगी, हमें कोई एक्स्ट्रा कोड करने की जरूरत नहीं है। जो कोड हमने डिपार्टमेंट को डिलीट करने के लिए किया था वही कोड हम एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए कर लेंगे। जस्ट एक चेंज आएगा, वो हमारी क्यूरी के अंदर जहां पे हमने पहले डिपार्टमेंट लिखा था वहां पे हम एम्प्लॉय लिखेंगे। सो हम जल्दी से इस कोड को परफॉर्म कर लेते हैं। ये डिजाइन व्यू में आएंगे। डिजाइन व्यू में आके हमने एक इवेंट जनरेट करना है डिलीट का। डिलीट पे डबल क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो फेच कर लेंगे, जिस रो जो रो यूजर ने सिलेक्ट की होगी। सो इंट ऑफ रो इज इक्वल टू हमारे पास जो टेबल का नाम है वो tbl एम्प्लॉय डॉट गेट सिलेक्टेड। रो का मेथड है हमारे पास, ये पूरी रो फेच करके लेके आएगा। एंड अगर रो की वैल्यू जो है वो -1 के अंदर है, या लेट से के रो के अंदर अगर कोई एलिमेंट फेच होके नहीं आया, इफ रो इज डबल इक्वल टू -1, दैट मीन के कोई रो सिलेक्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे यूजर को मैसेज दे देंगे डॉट शो डायलॉग, सॉरी शो मैसेज बॉक्स का शो मैसेज डायलॉग, और डायलॉग के अंदर हम मैसेज दे देंगे नो एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड फॉर डिलीट। एंड अगर रो की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होगी, ग्रेटर देन -1 होगी, दैट मीन के यूजर ने कोई ना कोई रो हमारे पास सिलेक्ट की होगी। तो हम एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। और एल्स पार्ट के अंदर हमने जो सिलेक्टेड रो है हमने उसमें से खाली आईडी को फेच करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी के नाम से, जिसके अंदर हम आईडी फेच करके लेके आएंगे। और हमारे पास tbl एम्प्लॉय के अंदर tbl एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, इसका मेथड है गेट वैल्यू एट। इसमें हम रो बताएंगे और रो के बाद हम उसको इंडेक्स नंबर बताएंगे। तो जो आईडी का इंडेक्स है वो 0 होगा हमारे पास, क्योंकि पहले कॉलम में आईडी पड़ी हुई है। एंड देन हम इसको पहले टाइप कास्ट करेंगे टू स्ट्रिंग के अंदर, और फिर इस पूरे को हम टाइप कास्ट कर लेंगे इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पे हम इंटीजर डॉट सो ये पूरा जो मेरे पास वैल्यू है जो कि इनिशियली स्ट्रिंग में थी, मैंने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। सॉरी, ये माइनर मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, यहाँ पे खाली इंडेक्स डायरेक्टली पास करेंगे हम। सो हमारे पास ये एम्प्लॉय की आईडी आ गई है। तो हमने जस्ट अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करना है और हमने क्यूरी रन करनी है। सो कनेक्शन ऑफ कॉन इज इक्वल टू db connection dot get connection, and statement stmt is equal to con dot create statement, और क्यूरी हम क्रिएट कर लेंगे स्ट्रिंग ऑफ क्यूरी इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम
एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो आईडी हमने अभी फेच की है इसको प्लस ऑपरेटर के साथ कंकैटिनेट कर देंगे हम, एम्प्लॉय आईडी, और इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट कर देंगे htmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और ये हमारी क्यूरी आ जाएगी, और क्यूरी को हम एक रिजल्ट के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। एंड इफ द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, और ये सारी स्टेटमेंट हमें ट्राई के ब्लॉक में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज एरर आ रहा है यहाँ पे क्योंकि सेंसिटिव स्टेटमेंट्स हैं ये। सो ये ट्राई का ब्लॉक हो जाएगा मेरे पास, और ये सो यहाँ पे क्यूरी रन हो गई है। इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, हम यहाँ पे यूजर को मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और अगर आप इससे पहले कॉन्फर्मेशन भी लेना चाह रहे हैं यूजर से तो वो भी आप ले सकते हैं। सो लेट से जब यूजर ने डिलीट पे क्लिक किया तो हम पहले उससे कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं, और वो कॉन्फर्मेशन हम यहाँ पे एल्स में आके ले लेते हैं। इसमें भी हम एक जे ऑप्शन का कॉन्फर्मेशन बॉक्स क्रिएट करेंगे। सो जे ऑप्शन डॉट शो कॉन्फर्मेशन डायलॉग, और इसके अंदर हम बता देंगे कि हमने क्या मैसेज देना है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये डिपार्टमेंट्स वाले केस में भी किया था, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। सो सबसे पहले ये मैसेज आ जाएगा मेरा जो यूजर को हमने दिखाना है। जिस एम्प्लॉय कर देते हैं यहाँ पे इसको, उसके बाद यहाँ पे हमने जो कैप्शन दिखाना है कॉन्फर्मेशन डायलॉग का वो बता देते हैं। कन्फर्म डिलीट का कैप्शन दिखा देंगे, कन्फर्म डिलीट, ये हमारे डायलॉग बॉक्स के ऊपर कैप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हमने जो पॉसिबल ऑप्शन देने हैं, हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शन आएंगे वो जे ऑप्शन के साथ आएंगे। जे ऑप्शन डॉट कैंसल यस, और कैंसल यहाँ से देख सकते हैं यस, हाँ यस एंड नो का ऑप्शन दे देते हैं। सो ये हमारा कॉन्फर्मेशन बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ कॉन्फर्मेशन डॉट जे ऑप्शन इफ कॉन्फर्मेशन इज डबल इक्वल, तो उसके साथ में आएगा जे ऑप्शन डॉट यस ऑप्शन। तो अगर यूजर ने यस ऑप्शन चूज किया है तो ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये सारा कोड मैंने इसके अंदर रख दिया है। यस दिस, सो ये ट्राई का ब्लॉक हो जाएगा। सॉरी, ये ब्लॉक मैंने सही क्रिएट नहीं किया। सो ये मेरे पास यहाँ से ट्राई का ब्लॉक है, ये ट्राई का ब्लॉक यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो ये ट्राई का ब्लॉक भी उसके अंदर ही आ जाएगा। ये इफ का ब्लॉक है, ये इसका एल्स का ब्लॉक हो जाएगा। इसको भी ट्राई के ब्लॉक के अंदर ही रख लेते हैं। सो ये इफ एल्स हमारा, ये इफ हो जाएगा, ये एल्स हो जाएगा, और ये ट्राई का ब्लॉक क्लोज हो रहा है। सो ट्राई के ब्लॉक के अंदर ही जहाँ पे हमने क्यूरी को रन किया है उसको भी वहीं पे रख लेते हैं। सो ट्राई के ब्लॉक से पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ पे भी मैसेज दे देते हैं यूजर को।
ऑपरेशन फील्ड का आई थिंक कोड हमारा कंप्लीट है। बस हमने एक काम करना है कि जब ये कोड हमारा सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमने दोबारा से एम्प्लॉयज का जो रिकॉर्ड है हमने उसको लोड करना है। तो हमने जो व्यू के पीछे कोड लिखा हुआ है हम उसको एक फंक्शन में रख लेते हैं और वो पूरा फंक्शन हम बार बार कॉल कर लेंगे। सो व्यू डिपार्टमेंट व्यू एम्प्लॉयज का फंक्शन हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यस दिस वन। सो ये बटन व्यू का जो कोड है मैं ये सारा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड ये कैच का ब्लॉक आ जाएगा और चेक कर लें कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम उसका फंक्शन बना के उसको कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं लोड एम्प्लॉय। फंक्शन हमने क्रिएट नहीं किया बट हम इसको जाके नीचे क्रिएट कर लेंगे। सबसे एंड पे चले जाते हैं हम यहाँ पे और ये यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक वॉइड लोड एम्प्लॉय। और वो जो कोड मैं कॉपी पेस्ट करके लेके आया हूँ मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये कोड मेरा हर ऑपरेशन के बाद बार बार रिफ्रेश होना है। सिमिलरली जब मैंने रिकॉर्ड को डिलीट किया है तो उस केस में भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे लोड एम्प्लॉय को कॉल कर लेते हैं लोड एम्प्लॉय। ऑलराइट। सो वापस चलते हैं डिपार्टमेंट्स वाले एम्प्लॉय वाले फॉर्म में। इसको रन करते हैं। कुछ एक्सपेक्टेडली एरर आ गए हैं। डेटाबेस से कनेक्शन ही नहीं बन पाया हमारा। लेट्स मी चेक अगेन। ऑल राइट। ओह सॉरी, मेरे लैपटॉप रीस्टार्ट किया है और मैंने जैम्प को ऑन नहीं किया हुआ। तो जैम्प को भी साथ साथ आपने ऑन रखना है। इस वजह से डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बन पाया मेरा। सो अब ये सर्विस ऑन हो गई है। दोबारा से रन करते हैं इसको। एम्प्लॉयज को फेच किया हमारे पास। ये मल्टीपल एंट्रीज हो गई हैं। सॉरी मेरा 2 दफ़ा व्यू जो है वो एग्जीक्यूट कर चुका है। सो मैं इसको भी हैंडल कर लूँगा बाद में। फिलहाल दोबारा से ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से इस वाले रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट पे क्लिक किया, हमारे पास कॉन्फर्मेशन बॉक्स आया, यस किया, रिकॉर्ड डिलीट हुआ और दोबारा व्यू पे क्लिक करते हैं। देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन व्यू। रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है लेकिन व्यू जो है वो मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा है मेरे पास। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं। देखते हैं हमने कहाँ पे क्या इशू किया हुआ है। सो ये बटन व्यू है। ये जब भी एग्जीक्यूट करता है तो एम्प्लॉयज को लोड कर रहा है और लोड एम्प्लॉयज में जाके पहले हम उस टेबल को क्लियर कर लेते हैं। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टेबल जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। वो एवरी टाइम प्रीवियस रिकॉर्ड को भी रखता है और नेक्स्ट रिकॉर्ड भी जाता है। तो यहाँ पे सेट रो काउंट को जो है वो हम 0 कर देते हैं कि आप प्रीवियस वाली रो को वहां से खत्म करके नई रो फेच करके लेके आएंगे जब भी ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट करेगा। दोबारा से रन करते हैं। सो अब व्यू पे क्लिक कर रहे हैं एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। दोबारा व्यू पे क्लिक कर रहे हैं एक ही रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि हर दफा जब वो लोड एम्प्लॉय का फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो प्रीवियस वाली रो का काउंट जो है वो सेट कर देता है। मतलब वो नए सिरे से हमेशा उसको जाके फिल करता है। सो यहाँ तक हमारा डिलीट का फंक्शन भी कंप्लीट हो गया और हमने देखा कि इसमें कोई न्यू लॉजिक नहीं आई, कोई नया चेंज नहीं आया। अब हम नेक्स्ट फंक्शनैलिटी पे जाते हैं जो हमारी एडिट की फंक्शनैलिटी है। सो एडिट की फंक्शनैलिटी में पहला काम हमने ये करना है कि जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमने अपने इन वाले रिकॉर्ड्स को फिल करना है। बाकी इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा और इसमें फिल करते हुए बस बाकी सारा कोड प्रीवियस वाला ही आएगा। हमें यहाँ से जो राइट ड्रॉप डाउन है हमें वो सिलेक्ट करके देना है। बाकी कोड में कोई चेंज नहीं है। तो हम वापस चलते हैं कोड विंडो में।
डिज़ाइन में आके हम पहले अपडेट का एक इवेंट जनरेट कर लेते हैं। तो अपडेट पे क्लिक किया मैंने, ये मेरा अपडेट का इवेंट आ गया और सेम जो हमने अभी डिलीट के केस में काम किया है सारा यही काम आएगा। तो मैं डिलीट वाला कोड ही कुछ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल रोज फैच होके आएंगी, अगर रो का काउंट -1 होगा तो हम यूज़र को मैसेज दे देंगे कि वो पहले रो को सिलेक्ट करे। सो ये हमारा आ जाएगा बटन अपडेट, और रो को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से आईडी फैच करनी है, या पहले हम उसको पॉपुलेट करवा लेते हैं जो हमारी फील्ड्स हैं। लेट से पहले आईडी फैच कर लेते हैं, जिस रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है हम उसकी आईडी फैच कर लेते हैं। ये इसकी आईडी फैच करने का कोड आ गया। अब पहला काम हमने ये करना है कि हमने जिस रो को सिलेक्ट किया हुआ है हमने इसकी ये वाली फील्ड्स की वैल्यू उठानी है और अपने टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल करनी है। और टेक्स्ट बॉक्सेस में जैसे हमने ये आईडी उठाई है, बाकी वैल्यूज भी वैसे ही उठा के हम फिल कर सकते हैं। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट ना यूज़ करूँ और इवन दो के मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स का नाम मेरे पास है टेक्स्ट आईडी डॉट सेट टेक्स्ट यूज करके उसके अंदर हम खाली ये वाली वैल्यू पास कर दें और स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके, तो हमारे पास ये जो आईडी वाली फील्ड है उसमें टेक्स्ट सेट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो अगली टेक्स्ट फील्ड है वो नेम की है, तो टेक्स्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट का मेथड कॉल करेंगे और मैं सेम यही लाइन कॉपी पेस्ट करूंगा और 0 इंस्टेड ऑफ 0 यहाँ पे हम 1 कर देंगे। सिमिलरली मेरे पास अगली जो फील्ड है वो टेक्स्ट ईमेल की है, डॉट सेट टेक्स्ट सेम कॉपी पेस्ट करके अगला इंडेक्स मेरे पास 2 आ जाएगा और लास्ट फील्ड मेरे पास है टेक्स्ट फोन की शायद, डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्ट डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे, सेम फील्ड पास करेंगे और यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी। सो ये वाली फील्ड्स तो हमारे पास ऐसे ही सेट हो जाएंगे। अगर हम कोड को रन करके देखें यहाँ तक तो क्या हो रहा है, लेट से यहाँ पे हमने व्यू किया, व्यू पे क्लिक किया, सॉरी ये हमने जो इवेंट है रॉन्ग जनरेट किया है, ये अपडेट का इवेंट नहीं आना था, ये इसको सिलेक्ट करने पे इवेंट जनरेट होना था। तो हम पहले इवेंट करेक्ट कर लेते हैं अपना। मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ और ये वाला कोड मैं फिलहाल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये कोड सारा यहाँ पे नहीं आना था, मुझे बेसिकली एक नया इवेंट जनरेट करना है और वो इवेंट है जब भी हम इस टेबल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, स्क्रॉल पेन में जाएंगे, टेबल सेलेक्ट किया और इसका क्लिक का इवेंट हम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं और ये सारा कोड इसके अंदर आ जाएगा। दोबारा से रन करते हैं, व्यू पे क्लिक किया, इस पे सिलेक्ट किया, देखें यहाँ पे ये सारी वैल्यूज फिल होके आ रही हैं सिवाय इस वाली के, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है। सो ड्रॉप डाउन में हम ऐसे वैल्यूज को सेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें बस ये एक सिनेरियो कवर करना है, बाकी सारे सिनेरियोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो अपडेट के केस में भी नेक्स्ट क्यूरी हमारी सेम ही रहेगी जैसे हमने डिपार्टमेंट की क्यूरी को ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ है। सो अब ये वाला काम कैसे होगा कि अब मैंने जाके ड्रॉप डाउन में मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं और मैंने वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करवानी है जो करंटली यूजर ने जे टेबल में जिस वाली रो को सिलेक्ट किया हुआ है। सो जो वहां पे डिपार्टमेंट का नेम आ रहा है मुझे उसको सिलेक्ट करवाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट जो नेम है एम्प्लॉय का, हम उसको एक वेरिएबल में फैच करके लेके आते हैं और फिर हम उसको ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट करवा लेंगे। सो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और ये डिपार्टमेंट नेम है, क्योंकि टेबल के अंदर डिपार्टमेंट की आईडी शो नहीं हो रही, डिपार्टमेंट का नेम ही शो हो रहा है। तो मैं डिपार्टमेंट के नेम को ही फैच करके लेके आ जाता हूँ और ये वो स्टेटमेंट है जो कि हर पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को फैच करके लेके आ रही है। और हमारे पास जो डिपार्टमेंट का नेम है वो 4th कॉलम के ऊपर पड़ा हुआ है। सो ये कोड हमारा यहाँ तक
कंप्लीट हो गया, हमारे पास ये डिपार्टमेंट नेम आ गया। अब हमने ये करना है कि ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एलिमेंट सिलेक्टेड आ रहा है, हमने उसको इस वाले सिलेक्टेड डिपार्टमेंट नेम के साथ हमने इसको रिप्लेस करना है। और इस प्रोसेस के करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप लगानी पड़ेगी, और वो लूप हम ऐसे लगाएंगे। कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप उनको इमेजिन करें कि वो सारे एलिमेंट्स आपके एक एरे के अंदर पड़े हुए हैं। तो आपने उन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करके इस वाले डिपार्टमेंट नेम से मैच करवाना है, और जहां पे डिपार्टमेंट नेम आपका मैच कर जाएगा, आपने उस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। सो कॉम्बो बॉक्स के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल आई ले रहा हूँ, और आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं 0 के साथ। सो पहला इंडेक्स हमेशा 0 होगा। अब आखिरी इंडेक्स क्या होगा, आखिरी इंडेक्स डिपेंड करता है कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं। सो मुझे नहीं आइडिया कॉम्बो बॉक्स में कितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। सो यूजर जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स ऐड करता जाएगा, वो डिपार्टमेंट्स मेरे इंक्रीज होते जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है कि हमारे कॉम्बो बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कॉम्बो बॉक्स आपका जो भी होगा, आपने उसका नाम लिखना है। जैसे मेरा कॉम्बो बॉक्स कॉम्बो एम्प्लॉय के नाम से है, डॉट सॉरी कॉम्बो एम्प्लॉय नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट का कॉम्बो बॉक्स है। सो कॉम्बो डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डॉट करेंगे तो आपको काउंट का मेथड मिल जाएगा। सो ये देखिए, ये गेट आइटम काउंट पड़ा हुआ है, जो कि आपको आइटम काउंट करके दे देगा। तो हम इस वाले मेथड को यूज कर देंगे। सो ये क्या करेगा, ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये उनको काउंट करके लेके आ जाएगा, और हमने 0 से स्टार्ट करके हमने इतने ही एलिमेंट्स तक जाना है। तो ऑल्दो कि ये काउंट जो है ये 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, और यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो जो हमारी कंडीशन बनेगी, आई को 0 से इनिशियलाइज किया, अनटिल अनलेस आई हमारा जो है वो लेस देन दिस फंक्शन रहेगा, तब तक हमने क्या करना है, हमने आई में 1 का इंक्रीमेंट करना है। सो ये हमारा वो लूप है जो 0 से लेके उतने एलिमेंट्स तक चलेगा जितने एलिमेंट्स कॉम्बो में ऐड होंगे। अगर 5 एलिमेंट्स ऐड होंगे तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, अगर 6 होंगे तो ये 0 से लेके 5 तक चलेगा, क्योंकि कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लेस देन के साथ लगाई हुई है। राइट, ये लूप हमने क्यों चलाई है, क्योंकि हम वो सारे इंडेक्सेस गेट करना चाह रहे हैं जिनके अंदर हमारे पास एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो अब हम कॉम्बो बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स बाय इंडेक्सेस भी गेट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने एलिमेंट्स गेट करने हैं कॉम्बो बॉक्स के अंदर 1 बाय 1 करके, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉम्बो डिपार्टमेंट डॉट गेट मेरे पास फंक्शन है गेट आइटम एट, और यहाँ पे हम इंडेक्स बताते हैं। तो इंडेक्स क्या आ रहा है, 0 इंडेक्स आ रहा है, तो ये लूप चलेगी। पहले यहाँ पे 0 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, फिर 1 इंडेक्स की, और मुझे इसको साथ में स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना है, तो ये टू स्ट्रिंग का मेथड आ गया। सो यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, और ये वेरिएबल क्या करेगा, ये 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को फेच करके उसको अपने पास स्टोर करता रहेगा, और फिर हम मैच करवा लेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट जो है हमारे इस वाले डिपार्टमेंट से मैच कर रहा है। जो मैच कर रहे हैं हम उसी को सिलेक्ट करवा लिया करेंगे। तो इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे स्ट्रिंग आइटम रख रहा हूँ। तो स्ट्रिंग आइटम में क्या होगा, 1 बाय 1 सारे आइटम्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको अभी कंसोल के ऊपर प्रिंट करके देखें, बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और मैं आइटम्स को प्रिंट करूं, तो मेरे पास सारे आइटम्स 1 बाय 1 प्रिंट हो रहे होंगे। हम इसको रन करते हैं, एंड व्यू, और इस पे क्लिक करने से इवेंट चलेगा। तो इस पे क्लिक किया, देखिए मेरे पास ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फैच चुके आ रहे हैं। अकाउंट का आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आ रहा है। और डिपार्टमेंट नेम में क्या आ रहा होगा, डिपार्टमेंट नेम में जस्ट ये नेम आ रहा होगा, आइदर मैन्युफैक्चरिंग आ रहा होगा, आइदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ रहा होगा। अब हमने करना क्या है, हमने मैच करना है कि कौन सा आइटम हमारे डिपार्टमेंट नेम से मैच करता है। सो फिलहाल इस आइटम के अंदर चूंकि पूरी स्ट्रिंग आ रही है, तो पहले हम इसको भी स्प्लिट कर लेंगे। इसको हमें 0 इंडेक्स नहीं चाहिए, इसका हमें 1 इंडेक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो खाली नेम आ रहा है।
सो ये पूरा आइटम कभी भी डिपार्टमेंट नेम से मैच नहीं करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम में जस्ट डिपार्टमेंट का नेम आ रहा है और आइटम के अंदर साथ में आईडी भी आ रही है और साथ में हाइफन भी आ रहा है। तो पहले हम इनको स्प्लिट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइफन, और फिर स्प्लिट करने के बाद हम डिपार्टमेंट नेम और आइटम को मैच करके जहां पे ये मैच कर जाएगा हमने उस वाले आइटम को सिलेक्ट करवा देना है। तो पहला काम हमारा स्प्लिट का है। और वैसे स्प्लिट के अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन इतना रिलायबल तो नहीं है, बट लेट्स से अभी हम उसी को यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। इफ आइटम, जो आइटम सेलेक्ट होके आ रहा है, अगर इसके अंदर ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है लाइक डिपार्टमेंट नेम, तो कंटेन का मेथड है जो दो सब स्ट्रिंग्स को आपस में मैच कर लेता है, तो ये भी काम कर जाएगा। लेकिन इसमें एक इशू ये है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग 1 और मैन्युफैक्चरिंग 2 है, वो दोनों ही मैच कर जाएंगे। सो अगर तो डिपार्टमेंट के नेम इंटायरली डिफरेंट हैं तो फिर तो ये ठीक है, अदरवाइज ये उसको मैच कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो डिपार्टमेंट है वो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग 1 का है। सो मैन्युफैक्चरिंग 1 जो है वो इस आइटम के अंदर कंटेन करता है या नहीं करता, इसको चेक किया जाएगा। तो कंटेन करता है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमने इसी वाले आइटम को जो है वो सिलेक्ट करवा देना है। इस आइटम को सिलेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा कंबो डिपार्टमेंट को यूज करेंगे कि उसने कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट करना है। सो कंबो डिपार्टमेंट डॉट, जैसे हमने ये यूज किया है गेट्स आइटम का, वैसे ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डॉट सिलेक्टेड, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, और हम इसको क्या देते हैं, ये करंट आई जो आपके पास लूप के अंदर आ रहा है, आप इसी को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। सो इसके एरर को हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। अच्छा, ये इंटीजर पे काम नहीं करता, हम इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर लेते हैं। सॉरी, गेट नहीं यूज करना हमने, गेट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, यहाँ पे हमने सेट यूज करना है। तो सेट सिलेक्टेड इंडेक्स आई कर देंगे और उसके बाद इस लूप को हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे। ठीक हो गया। सो स्प्लिट करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये कंटेन का मेथड क्या करता है, चेक करता है कि एक जो बड़ी स्ट्रिंग आ रही है उसके अंदर ये छोटी स्ट्रिंग पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। तो अगर ये बड़ी स्ट्रिंग के अंदर छोटी स्ट्रिंग पड़ी होगी तो ये कंडीशन ट्रू कर देगी। और जो करंटली हमने एलिमेंट पूरा सेलेक्ट किया हुआ है, हमने जो करंट इंडेक्स वाला एलिमेंट है हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। सो दैट्स इट, आई थिंक हमारा ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे काउंटिंग आ रहा है, व्यू पे क्लिक किया मैन्युफैक्चरिंग 1 आ रहा है। सो यस, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग 1 आ गया। ठीक है, सो बाकी रिकॉर्ड भी फिल होके आ रहा है हमारे पास। और अभी और इम्प्लॉयज नहीं है, हम कोई और इम्प्लॉय भी ऐड कर लेते हैं। जैसे लेट्स से कि मैं इस वाली फील्ड को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक और इम्प्लॉय ऐड कर देता हूँ, वकास खान। ये इसका सेल नंबर हो गया। एंड लेट्स से ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, ऐड किया, रिकॉर्ड ऐड हो गया हमारे पास। और ये क्यों नहीं लोड हुआ, अच्छा हमने ये फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ, व्यू किया। तो हमारे पास ये दोनों डिपार्टमेंट्स दोनों एम्प्लॉयज आ चुके हैं। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आएगा। अब हमने जब अपडेट के अगेंस्ट कोड करना है तो हमने सिंपली वही काम करना है जो हमने ऐड पे किया था। ये सारी वैल्यूज फेच करनी है, वो वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, और ये हमने इसको पास कर लेना है बस हाइफन के साथ। तो बाकी कोई चेंज नहीं है। तो मैं क्विकली इसका कोड राइट कर देता हूँ। आई थिंक इस कोड को अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा, हम ऑलरेडी एडिट का कोड जो है वो देख चुके हैं। सो मैं वापस जाता हूँ, ये मेरे पास अपडेट का बटन है। तो सबसे पहले हम जो है वो सारी फील्ड्स में से वैल्यूज फेच कर लेते हैं। इंच ऑफ आईडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ नेम, और हमारे पास फील्ड का नाम जो है वो टेक्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट है। स्ट्रिंग ऑफ ईमेल इज इक्वल टू टेक्स्ट ईमेल डॉट
गेट टेक्स्ट और स्ट्रिंग फोन नंबर इज इक्वल टू टेक्स्ट कॉन्टैक्ट डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये सारी वैल्यूज आपको ऐसे मिल जाएंगी। और वो जो वैल्यू हमारी ड्रॉप डाउन में है वो हमने कैसे सिलेक्ट करनी है, वो हमने ऑलरेडी ऐड के अगेंस्ट कोड किया होगा है। तो जहाँ पे हमारा ऐड का कोड है हम वही कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। वेयर इज एट, ये डिलीट हो गया हमारे पास। ये व्यू हो गया। ऑलराइट, सही है। तो यहाँ से हमने सिलेक्टेड डिपार्टमेंट को फैच कर लिया और यहाँ से हमने इसको पास कर लिया। सो ये वाला कोड हमारा यहाँ से आ जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी हमारी। और हम इसको बीटीएन अपडेट के ऊपर जाके ऐड कर देते हैं। यस, ये बीटीएन अपडेट साथ ही पड़ा हुआ था। तो ये सिलेक्टेड डिपार्टमेंट आ जाएगा, वहां से आईडी आ जाएगी। अब आगे हमारी क्यूरी आ जाएगी। तो मैं सिंपली यही ट्राई कैच कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसमें जहाँ चेंज करना है वहां पे हम जस्ट चेंज कर देंगे। तो ये ट्राई कैच को कॉपी किया, पेस्ट किया, कनेक्शन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे जस्ट चेंज करना होगा हमें। सो हमें अपडेट की क्वेरी यूज करनी होगी, अपडेट एम्प्लॉय। और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, यहाँ पे सेट आएगा। सो नेम इज इक्वल टू द न्यू वैल्यू ऑफ नेम आ जाएगी। और न्यू वैल्यू ऑफ नेम मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, दिस वन। और इसके बाद दोबारा से हमने नई वैल्यू ऐड करनी है। नेम के बाद हमने ईमेल अपडेट करना है। सो ईमेल, मैं नेक्स्ट क्यूरी सारी खत्म कर रहा हूँ, मैं अपनी क्यूरी दोबारा से बना लेता हूँ यहाँ से ऑनवर्ड। सो ईमेल इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस, मेरे पास फील्ड है ईमेल की। और फिर यहाँ पे कॉमा एंटर कर लेंगे। दोबारा से मेरे पास यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट और प्लस प्लस। और फील्ड्स जो है मेरे पास को आगे है फ़ोन नंबर की। फ़ोन नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास ये सॉरी, यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर फैच नहीं किया ऊपर, चलिए वो फैच कर लेते हैं। फ़ोन इज इक्वल टू फ़ोन। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस। और ये डेप्ट आईडी आ जाएगी। और लास्ट में हमारे पास वेयर का क्लॉज आ जाएगा, वेयर आईडी इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से बाहर चले जाते हैं, ऊपर आईडी हमने फैच की हुई है। तो यहाँ पे जस्ट एक मिसिंग है हमारे पास कि हमने फोन नंबर को फैच नहीं किया। सो स्ट्रिंग में हमारे पास लेट से फोन नंबर आ जाएगा और हमारे पास टेक्स्ट कॉन्टैक्ट डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा। सो ये क्यूरी आ गई हमारी। अब क्यूरी एग्जीक्यूट करेगी और यहाँ क्रिएटेड को चेंज कर देते हैं अपडेट के साथ। और बाकी नीचे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फील्ड्स भी खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। कोड को सेव करते हैं, रन करते हैं। एम्प्लॉयज को फेच किया, लेट से वकास खान को चेंज करना है तो यहां से मैं इसको WKH कर देता हूं। और इसका डिपार्टमेंट भी चेंज कर देते हैं। इसका डिपार्टमेंट हम कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग 2। और नीचे हमारे पास अपडेट का बटन है। अच्छा, अपडेट के बाद हमारे पास अब ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसका फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ। आई
थिंक अपडेट ही नहीं हो रहा, दोबारा चेक कर लेते हैं क्या एरर कर रहे हैं हम। एरर प्रिंट करके देख लेते हैं क्या एरर हमारे पास आ रहा है। सो दोबारा मेन मेन्यू में जाते हैं, इसको एग्जिट करते हैं, एक दफ़ा दोबारा रन कर लेते हैं। और राइट, अपेरेंटली कोई एरर नहीं है। व्यू पे क्लिक किया, मैन्युफैक्चरिंग टू किया, क्लिक ऑन अपडेट्स। एरर चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है हमारे पास। ऑलराइट, एसक्यूएल के सिंटैक्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, तो हम एसक्यूएल का जो सिंटैक्स है उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। हमारी क्यूरी में कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, मैंने जो इंटर की यूज़ की है, सो उसकी वजह से बहुत सारे प्लस के ऑपरेटर्स आ गए हैं और वो कुछ इश्यूज कर रहे हैं। सो दोबारा चेक कर लेते हैं, लेट से हम नहीं यूज़ करते इनको। ईमेल इज इक्वल टू ईमेल हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे एक कॉमा आएगा, नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, और फोन इज इक्वल टू फोन। एंड यस, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। और ये लास्ट में मेरा वेयर का क्लॉज है। सो वेयर आईडी इज इक्वल टू, यस, क्यूरी अपेरेंटली ठीक लग रही है, दोबारा से रन करके देख लेते हैं। बल्कि एक और काम भी कर लेते हैं, हमारा ये जो डिपार्टमेंट्स व्यू लोड नहीं ना और अपडेटेड, हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। सो ये कोड रन करने के बाद हमने दोबारा यहाँ पे लोड एम्प्लॉय करना है। सिमिलरली जब हम डिलीट कर रहे हैं उसके बाद भी काम नहीं कर रहा हमारा। जब पहली दफा पेज रेंडर होना चाहिए तब भी इम्प्लॉयज को लोड होके ना चाहिए, तो हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लोड एम्प्लॉय, यहाँ पे भी कर लेते हैं इसको, और ऐड के बाद भी आपने इसको ऐसे ही कॉल कर लेना है। ठीक है, सो ऑलरेडी लोड होके आ गए हैं। मैं जस्ट इसको जल्दी से अपडेट करके देख लेता हूँ। स्टिल काम नहीं कर रहा है, लेट्स मी चेक अगेन। क्यूरी में ही कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इस क्यूरी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहां पे एसक्यूएल के अंदर, ताकि ये डीबग हो सके कि क्या एरर कर रहे हैं हम। तो हम क्यूरी को प्रिंट कर लेते हैं रादर देन कि हम इसको एग्जीक्यूट करें, और हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या एरर हो रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये हमारी क्यूरी आ जाएगी। कंसोल पे जाके क्यूरी चेक कर लेते हैं क्यूरी क्या बन के आ रही है। सो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या इशू हो रहा है। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। क्यूरी अपेरेंटली बिल्कुल ठीक लग रही है, सेट नेम इज इक्वल टू दिस,
तो ये भी डिबगिंग करने का तरीका है कि अगर आपको यहाँ पे क्यूरी में कोई इशू आ रहा है और वो समझ नहीं आ रहा, तो आप क्यूरी को प्रिंट करवाएं और माई एसक्यूएल के एडमिन पैनल में क्यूरी को पेस्ट करके आप एरर चेक कर लें। टेबल सेलेक्ट कर लें आप, मेरे एम्प्लॉय वाले टेबल पे एक क्यूरी लगाई हुई है। सो यहाँ पे एसक्यूएल में जाते हैं, क्यूरी पेस्ट करते हैं, होपफुली हमें यहीं पे समझ आ जाना चाहिए कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। सो एम्प्लॉय डेट, एम्प्लॉय सेट नेम, फील्ड्स चेक कर लेते हैं क्या फील्ड्स के नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पहला फील्ड नेम का यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ईमेल, ईमेल के स्पेलिंग भी ठीक है, फ़ोन के स्पेलिंग भी ठीक हैं, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 9, ये भी अपडेट हो रही है, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। क्यूरी को यहीं से रन करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। क्यूरी यहाँ रन नहीं हो रही है, डिपार्टमेंट आईडी के पास कहीं एरर है। तो यस, ये यहाँ पे कॉमा मिस है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कॉमा मिस है, और ये देखें यहाँ पे कैसे पता चला कि इशू कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे मुझे गाइड किया गया है कि एरर जो है वो नियर डिपार्टमेंट आईडी के है। सो हमने कोड में भी यही एरर किया होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ कोड में जाके देखें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आ रही होगी, ये दरमियान में यहाँ पे हमने कॉमा स्किप की है। सो ये यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, एंड होपफुली बाकी जो कोड है वो ठीक है। यहाँ डिपार्टमेंट आईडी है एंड देन सही, ऑल राइट। दोबारा एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, बाय एक्सपेक्टिंग कि इस दफ़ा ये ठीक काम कर जाएगा। ऑल राइट, रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया है। सो ये www आ गया और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ट्रू आ गया। तो इसको सिलेक्ट किया, ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रू आया, इसको वापस HR कर देते हैं, अपडेट किया, रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया। सो यहाँ तक हमारा सारा CRUD ऑपरेशन के सारे सिनेरियोस कंप्लीट हो गए हैं। सो बाकी अब क्या चीज़ें और हैं जो कि आप लोग खुद जाके कर सकते हैं। इसमें एक तो ये है कि हमने बहुत कम फील्ड्स को यूज़ किया है। सो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप यहाँ डिज़ाइन विंडो में आए तो आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैलेट्स की विंडो ये रही, जैसा कि मैंने यहाँ पे जस्ट यूज़ किया लेबल को, टेक्स्ट फील्ड को, और हमने कॉम्बो बॉक्स यूज़ किया या बटन यूज़ किए हैं। चेक बॉक्सेस को नहीं यूज़ किया, रेडियो बटन्स को नहीं यूज़ किया हमने, टेक्स्ट एरिया नहीं यूज़ किया, ये पासवर्ड फील्ड को यूज़ किया हमने, और ये कुछ और भी फील्ड्स हैं, जे टेबल को हमने यूज़ किया। इसके नीचे कुछ मेन्यू भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर मेन्यू बार आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इन सब के अपने इवेंट्स हैं, सारी फील्ड से इनपुट लेने का, उनमें वैल्यूज दिखाने के अपने मेथड्स हैं। जैसा हमने कबो बॉक्स में देखा कि यहाँ पे हम सेट और गेट के थ्रू, सेट वैल्यू एट एंड गेट वैल्यू एट के थ्रू हम इसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं, या ऐड आइटम करके हम इसमें जो है वो न्यू आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड सारे कंपोनेंट्स के डिफरेंट है। अच्छा, अब इसमें एक आखिरी चीज़ जो बची है वो ये कि हमने इस सारे जो हमारा प्रोसेस है, लेट्स से अगर आपने इसको कम्प्लीटली डेवलप करना है तो अब आप क्या करेंगे, ये कंट्रोल फॉर्म के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए हैं कि यहाँ से डिपार्टमेंट्स ऐड हो रहे हैं, एम्प्लॉय ऐड हो रहे हैं। अब हर एम्प्लॉय की सैलरी ऐड करनी है, तो एम्प्लॉय और सैलरी का रिलेशन होगा, और फिर सारे एम्प्लॉयज़ का पे रोल बनेगा, तो एम्प्लॉयज़ और पे रोल का भी रिलेशन होगा। और उसमें भी आप यही प्राइमरी एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे, और आप ड्रॉप डाउन से पहले एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसकी सैलरी ऐड कर देंगे, और आप एम्प्लॉय की डिफरेंट उसकी बेसिक पे है, उसकी कुछ इनकम टैक्स डिडक्शन है, ये वाली डिटेल आप इस वाले टेबल में स्टोर कर सकते हैं। और आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये लॉगिन का फॉर्म है, तो हमारा ये आखिरी टास्क ये भी मिसिंग था, तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, और हम चाहते हैं कि पहला जो फॉर्म है वो हमेशा यही नज़र आना चाहिए, और जब यहाँ से यूज़र लॉगिन करेगा तो फिर वो कंट्रोल फॉर्म पे लैंड कर जाएगा। तो एक तो हमें लॉगिन की फंक्शनैलिटी राइट करनी होगी। सो लॉगिन की फंक्शनैलिटी जो है वो बेसिकली क्या होगी
कि आपने दोनों फील्ड से डाटा लेना है, कनेक्शन क्रिएट करना है और आपने इस यूजर नेम और पासवर्ड को डाटाबेस में स्टोर यूजर नेम और पासवर्ड से आपने मैच कर लेना है। तो जैसे कि हमारे पास एक टेबल है यूजर्स के नाम से और इसमें हमने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर किया हुआ है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेट से मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, तो मैं इसमें चेक करता हूँ कि यूजर ने जो इनपुट किया है वो डाटाबेस वाले यूजर नेम और पासवर्ड से मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच करता है दैट मीन जो है वो यूजर एग्जिस्ट करता है, और अगर मैच नहीं करेगा तो यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने रिजल्ट को फेच किया RS के अंदर, और अगर rs.next के अंदर रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, कोई एक रिजल्ट भी आ रहा है, तो लॉग इन सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया और उसके बाद मैंने कंट्रोल फॉर्म को विजिबल कर दिया और करंट फॉर्म को डिस्पोज कर दिया, एल्स में यूजर को मैंने एरर दे दिया। और लास्ट जो चीज आप लोग करेंगे वो ये है कि अभी हो क्या रहा है कि हमारे पास ना मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो सारे फॉर्म इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, मैं किसी भी फॉर्म को चला रहा हूं तो वो चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट से हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जब भी एप्लीकेशन रन होगी तो सिर्फ ये वाला फॉर्म चलेगा, सही है। जैसे हम इसके लॉगिन की फंक्शनैलिटी को अगर इंप्लीमेंट करना चाहें तो मेरे पास ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी यहाँ पे एक और ऐप के अंदर राइट डाउन की है मैंने, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बस आप इनको चेंज कर लेंगे, ये नाम यहाँ पे शायद टेक्स्ट फील्ड 1 और कुछ इस तरह से होंगे। यस, ये टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट होगा, या फील्ड के नाम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। सोर्स में एरर कर दिया मैंने, इन दोनों को भी एम्प्टी कर देते हैं और डिजाइन विंडो में आके फील्ड्स के नाम चेक कर लेते हैं। स्टिल एरर, इफ एल्स ट्राई क्लोज हो रहा है। ट्राई का ब्लॉक किधर है? ऑल राइट, ट्राई का ब्लॉक मैंने कॉपी नहीं किया वहां से, ये ट्राई है। ऑल राइट, और ये कैच है और यहाँ पे एक क्लोजिंग और आ जाएगी। डिजाइन विंडो में आते हैं और इन फील्ड्स के नाम देख लेते हैं। बस ये BTN यूजर नेम है और ये PST यूजर है, थोड़े ऑकवर्ड से नाम रखे हुए मैंने। TXT कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, डॉट गेट टेक्स्ट PST यूजर डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, बाकी कोड नीचे वाला जो है वो सॉरी डॉट गेट वार्निंग दे रहा है क्योंकि हमने पासवर्ड के अंदर से टेक्स्ट गेट कर लिया है, तो वो कह रहा है आप पासवर्ड ही गेट करें इसके अंदर से, जो कि हैश्ड फॉर्म में होता है। हम इसको इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। तो ये कंट्रोल फॉर्म को विजिबल कर देगा और बाकी सबको डिस्पोज कर देगा। और अब आप चाहते हैं कि जब भी आपकी एप्लीकेशन रन हो तो हमेशा लॉगिन फॉर्म से रन हो, तो आप क्या करें
आपके पास जितने बाकी फॉर्म्स हैं आप उनका मेन मेथड जाके गायब कर दें। सो आपने क्या करना है, आपने एक सिंगल एंट्री पॉइंट रखना है, तो आप इनके मेन मेथड को यहाँ से कमेंट कर दें या डिलीट कर दें। सो ये एम्प्लॉय फॉर्म का भी कमेंट कर दिया मैंने, और जिन जिन फॉर्म्स में मेन मेथड है मेरा, तो अब मेरा कोई भी फॉर्म, चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जीक्यूट करेगा बल्कि उस प्रॉपरली थ्रू कंट्रोल के हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये मेरा ऑलरेडी ही कमेंट किया हुआ है मैंने इसको। ये कंट्रोल फॉर्म है, ये भी नहीं कमेंट, ठीक है। सो अब इन सबको क्लोज कर देते हैं हम, और हमारा सिंगल एंट्री पॉइंट है, और वो एंट्री पॉइंट हमारा जो है वो थ्रू लॉगिन के आ रहा है। तो एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन है, और इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से इसको रन कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए टेस्ट डीबी में पड़ा हुआ है मेन फॉर्म, और टेस्ट और लॉगिन फॉर्म पड़ा हुआ है। तो फिलहाल हम लॉगिन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके थ्रू ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी। तो ये हमारा पहला फॉर्म आ जाएगा, एडमिन 1 2 3 लॉगिन सक्सेसफुली, ये फॉर्म आ गया। यहाँ से डिपार्टमेंट में चले जाएंगे हम, डिपार्टमेंट को क्रिएट किया, व्यू किया, एडिट किया, डिलीट किया, यहाँ से वापस मेन मेन्यू में आ गए, यहाँ से एम्प्लॉय में चलेंगे, ये सारा एम्प्लॉय का मॉड्यूल है हमारा। यहाँ से अगेन वापस मेन मेन्यू में आ जाएंगे, सैलरी का सेम ऐसे आएगा जो कि अभी नहीं है, पेरोल का सेम ऐसे आ जाएगा, और फिर हम इसको एग्जिट कर देंगे। सो हमारा जो है वो सिंगल एंट्री पॉइंट है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसकी जार फाइल बना के भी सेव कर सकते हैं, ताकि सारा कोड यूजर को ना दें, आप खाली जार फाइल दें और उसको कंसोल से जाके रन करें, और वहीं से जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर जाए। उसके लिए आपने यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आना है, आपने राइट क्लिक किया आपने इसके ऊपर, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने रन एबर जार फाइल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप, और ये आपका वो पाथ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे हैं तो आपने बहुत ख्याल से अपना वो वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है जो आपका पहला फॉर्म है। तो मेरा पहला फॉर्म जो है वो लॉगिन पेरोल सिस्टम का है, तो ये मैंने फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, और ये बेसिकली वो पाथ है जिस पाथ के ऊपर जाके मेरी जार फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। लेट से मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट नहीं करना, कहीं और पे क्रिएट करना है, तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट से ये पेरोल एप्लीकेशन का फोल्डर बनेगा डेस्कटॉप के ऊपर, और ये फाइल बन जाएगी। सो हम इसको यहाँ से फिनिश कर लेते हैं, ऑलरेडी भी वहां पे एग्जिस्ट करती है, यस कोई बात नहीं, आप उसको ओवरराइट कर दें। ओके, सो अब अगर आप डेस्कटॉप पे आएंगे, सो यहाँ पे मेरे पास ये पेरोल एप्लीकेशन पड़ी हुई है, और इसमें ये जार फाइल पड़ी हुई है। तो इस जार फाइल को रन करने के लिए आपने ये अपने क्लाइंट को दे देनी है, साथ में डेटाबेस भी होनी चाहिए। तो आप इसको थ्रू जावा कमांड के जो वो रन कर सकते हैं। जावा फ्लैग जार यूज करेंगे आप, और फाइल का नेम जो है वो की कैपिटल पे रोल ऐप डॉट जा। आप इस कमांड को रन करेंगे, आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। सो आपको इक्लिप्स की जरूरत नहीं है, आप चाहे इक्लिप्स क्लोज कर दें, बस डेटाबेस आपके पास चलता होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने एडमिन यूजर नेम दिया, पासवर्ड 1 2 3 दिया, लॉगिन करेंगे। सो ये लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, और साथ साथ सीएमडी के ऊपर डिटेल भी आ रही है जो भी हमने सीएमडी के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में जो कमांड्स लिखी होंगी। तो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गई है। डिपार्टमेंट्स पे जाएंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट्स को फेच किया हमने, और सिमिलरली हम सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स इट, ये यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट जो सीरीज है हमने इसको कवर कर लिया है। हमने सारे पॉसिबल सिनेरियो, सारे पॉसिबल ऑप्शंस जो हमारे पास प्राइमरी फॉरेन कीज थी हमने उनको देख लिया है। बाकी आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 दफ़ा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएंगी। प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपको इसकी समझ आएगी। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आप इसको मेमोराइज कर सकें।
जब आप इसको कीबोर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये खुद ही आपको आपको मेमोराइज होना खुद ही स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एंड गुड बाय.